स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कुछ देर पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी, ये भी ज़िंदगी है। शायद ये स्टोरी ऐसी होगी जिसका सबसे कम समय में मैं फॉलो अप करने आ गया हूं। जैसे ही ये स्टोरी ऑन एयर हुई, मुझे बड़ी ब्रह्मना से कॉल आया, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट का, चिंकल थापा जी का। उन्होंने कहा कि मुझे अब वहाँ जाना है, लोकेशन बताओ। मैंने उनसे कहा कि सुबह चलेंगे, क्योंकि मैं भी सारा दिन ट्रैवल करके थक जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी जाना है, क्योंकि उनको मदद की ज़रूरत है। अभी भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठंडी हवा चल रही है, सर्दी है। उन्होंने कहा मेरे भी यहाँ भी सर्दी है, हवा चल रही है, वो बच्चे, छोटा बच्चा कैसे रात को सोएगा, मुझे अभी जाना है। मैंने फिर कपड़े पहने, फिर पगड़ी बांधी और मुझे आना पड़ा। ये तस्वीरें हैं, मैंने अभी इनको उठाया नहीं है, ये लोग सो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये जियोल के पास जो फ्लाईओवर है उसके नीचे की तस्वीरें हैं। और सर्दी है, छोटा बच्चा, आप ये देखो, ये छोटा सा बच्चा आप देख लो, ये किस तरह से सोया हुआ है, ये किस तरह से यहाँ पे लेटा है। ये ज़िंदगियाँ हैं, ये ज़िंदगियाँ हैं। उठा है, छोटा बेटा उठा हुआ है, छोटा बच्चा उठा है। लेकिन जनाब, किस हालात में सोते हैं ये लोग, किस हालात में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। ये कहानी चलने के बाद तुरंत असर हुआ, एकदम से असर हुआ। यहाँ हमारे बच्चे अब घर के अंदर, मुझे लगता है सभी दरवाजे बंद कर कर एक चद्दर लेके सोते होंगे। गर्मियों में एसी में सोते हैं आराम से, फिर भी हमें उनकी फ़िक्र होती है। ये बच्चा देखो, ये भगवान का रूप है, इसको देखो किस हालात में। शायद यही चीज़ हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को हिट कर गई होगी। उन्होंने कहा आपने आना है तो सर आ जाइए, नहीं तो हम तो जाएंगे, अभी हमें अभी जाना है। ये पूरी तरह से सोए हुए हैं, शायद पूरी तरह, क्योंकि थक जाते हैं सारा दिन काम करके। और ये तस्वीरें जो हैं, ये हैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के लोग। मैं सैल्यूट करता हूँ इनको, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। ये लोग इनकी हेल्प करने के लिए सामने आए हैं। बेटा आप उठे हो, आप उठे हो। कुछ लोग आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पापा सोया है, ये सो गया। सैल्यूट है हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को और चिंकल थापा जी को, जो कुछ घंटों के अंदर ही यहाँ पहुँच गए। ले लो बेटा, खाना ले लो, आप लोग भी खाना खाया है। कुछ बचा लेना, वहाँ एक माँ भी है, उसको भी मैंने किया था, उस माँ के लिए रख लेना। कंबल भी दे देना भाई। कंबल ये आप सब बांट लेना बच्चा, ये सब बांट लेना। बांट के खा लो, सारे बैठ मिल के खाना है, सब मिलके खाना, ठीक है। हम आपको आगे और भी देंगे, फिलहाल के लिए ये, आज के लिए आप ये रख लो। ये चद्दर है, ये खाना बांट दो ना, ये ख़राब हो जाएगा। ऐसे दे दो इनको सबको एक एक। मात क्या चीज़? अच्छा मांग के लिए खाना रखा है? हाँ सर, मांग के लिए रखा है। चिंकल साहब, इतनी क्या आपने मुझे भी कहा, मुझे भी डांट दिया आज आपने। नहीं सर, मुझे लगा कि आपकी जैसे स्टोरी चली ना, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। तो मैंने फरूक जी को फ़ोन किया कि हमें जाना चाहिए। रूबी है, हमारे मुकेश जी हैं, ये हमारे सारे टीम मेंबर हैं। अचानक आपने प्रोग्राम बिल्कुल सर, जैसे आपकी स्टोरी चली तो मुझे लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए। तो सर हम वैसे ही आगे, और मैंने आपको कॉल किया, सर हमें लोकेशन बताए, तो हमें जाना चाहिए सर, इनकी मदद करनी चाहिए। चिंकल साहब, मेरे पास शब्द नहीं है। आप तो वैसे भी काम करते रहते हो, जब भी मेरी स्टोरी चलती है तो आप एकदम से आपका कॉल आ जाता है। लेकिन इस बार तो आपने मुझे, मैंने कहा था कि हम कल चलेंगे, आपने कहा नहीं नहीं अभी जाना है मुझे। बिल्कुल सर, मैंने कहा कि अभी जाना है, और छोटे बच्चे की तकलीफ बिल्कुल नहीं बिल्कुल सर, हाँ इनको ज़रूरत है सर। तो मुझे भी लगा सर जाना चाहिए, तो सर मैं आ गया। तो मैंने आपको भी आज तंग किया कि सर जाना चाहिए। तंग नहीं, ये तंग नहीं होता है। हम हाँ, कुछ कर पाएँ इनके लिए, हमारे लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आपकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। आप बड़ी ब्रह्मना, मैं ये बता दूं, ये बड़ी ब्रह्मना से आए हैं चिंकल साहब। तो सर ये हमारा फ़र्ज बनता है कि इनकी मदद करना, इनकी जितनी हो सके हमसे कर। तो बिल्कुल सर, अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें इनकी मदद बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से और अपील करूँगी, जो यहाँ से आते जाते हैं तो वो इनकी मदद करें।
मदद करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूरत है। सरकार भी इनके लिए बिल- कुछ शेल्टर का इंतजाम करे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, इनको देखना चाहिए सर। अभी तो सर्दी का, अभी कितनी हवा चल सर रही है बड़ी यहाँ हवा चल रही है, तो ठंड लग रही है पे? मुझे भी। लेकिन हाँ। आने वाले दिनों में क्या होगा? सर बड़ा बुरा हाल होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ओपन है। कोहरा पड़ता है यहाँ पे, बिल्कुल धूल बिल्कुल सर, पड़ती है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ तो बुरा हाल है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम फारूक है। फारूक साहब, हिट कर गई स्टोरी। जी बिल्कुल किया, हिट किया। आने में वक्त लग गया, बड़ी ब्राह्मण से यहाँ जीवल तक आने में 15-20 किलोमीटर हमें लग गए। तो कहानी का नाम भी आपने बहुत अच्छा दिया, ये भी एक ज़िंदगी है। रियलिटी में मैंने ये देखा, ये वाकई ये भी एक ज़िंदगी है। मुझे देखा, दर्द आता है, दिल में बहुत कुछ आता है, पर क्या कर सकते हैं, जितना हमसे होगा। मैंने देखा इनके सामने ये बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, मिट्टी है, कचरा है, गंद है इतना, तो कैसी लाइफ ये जीते हैं कि हवा देखी आपने यहाँ? भाई हवा भी बहुत सर्द है। बच्चे के लिए क्या होगा, छोटे बच्चे के लिए? वही देख रहा हूँ, उसके पास बिल्कुल कपड़े छोटे शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं। उसमें छोटी सी तो पैंट जी पहनी अभी है। इतनी ठंड है, तो चलो हम लाए हैं, कंबल लाए हैं इनके लिए। अगर बच्चे के लिए मैं कल यहाँ भेजूँगा कोई गर्म कपड़े इनके लिए, जितना हो सकेगा सर हम करेंगे सर। मेरे लिए भी। ये भी एक ज़िंदगी है, ये हमने कहा था, देख लीजिए, ये भी ज़िंदगी है, ये भी एक ज़िंदगी है। और ऐसे लोगों को सैल्यूट है, ऐसे लोगों को सैल्यूट है जो इंसानियत को गले लगा। क्या ज़रूरत थी बड़ी ब्रह्मना से यहाँ इस वक्त आने की? क्या ज़रूरत थी? क्यों? किस लिए? शायद काफ़ी जो लोग हैं वो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन चिंकल थापा इन जैसे। और मुझे अभी एक कॉल आया था हिमाचल से, हिमाचल ऊना से कॉल आया। उन्होंने भी कहा कि ये कहाँ के लोग हैं, कैसे हैं, अगर इनके लिए कुछ कर पाऊँ मैं तो मुझे बता देना, मैं इनके लिए किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। ये बच्चा कितना खुश हो गया ये सारा सामान लेकर। यहाँ एक बुज़ुर्ग महिला भी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मैं उनके पास भी गया था, वो भी इसी हालत में, और बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। ये भी ज़िंदगी है। आपने क्या नाम बताया था अपना? अंजलि। अंजलि जी, खाना क्या करोगे? खाएंगे। खाएंगे। सुबह अभी तो खा लिया होगा? हाँ। हाँ, सुबह गर्म करके खा लेना, जितने भी लोग आपके होंगे। अभी आप थोड़ा कंबल मिल गया आपको? हाँ। जब मैं आया देखा वो छोटा बच्चा ऐसे ही था, हाँ। उसको कंबल में रखो, ठंड लग जाएगी उसको। आप भी थोड़ा ले लो, हम और भी कोशिश करेंगे आपके लिए कोई मदद ला सकें। ठीक है। ठीक है, ये खाना आप अच्छे से खा लेना आप, ठीक है? खाना अच्छे से खाना, मर्ज भी ले लेना काम। और ये कहानी थी, और ये हम अब जाएंगे वो बुज़ुर्ग महिला के पास। अब हम उस बुज़ुर्ग महिला के पास भी जाएंगे, और क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमने उनसे बात की थी, वो भी ठीक हालत में नहीं है, वो इंतज़ार कर रही हैं। उनको उम्मीद है कि मेरे पास भी वो लोग आएंगे, उनको उम्मीद थी। और मुझे लगता है उनके पास भी जो बिस्तर हैं, उनके पास जो बिस्तर हैं वो लिमिटेड हैं। कहाँ होंगे इनके पास कंबल, चद्दर, ये सब चीज़ें कहाँ होंगी? एक नीचे टाट बिछाते हैं और उसके ऊपर सो जाते हैं। ये देखिए, ये भी एक इंसान है। शायद इनको किसी ने ये गद्दा वगैरह दे दिया होगा इनको भी। लेकिन ये माता देखो, ये टॉट है सिर्फ, ये एक बोरी है, बोरी के ऊपर माता ये कंबल आपके लिए लाए हैं ये चिंकल साहब। ऐसे रखा है आपको, ऐसे मिल जाएगा। ये खाना भी इनके लिए लाए हैं। मुझे लगता है कि आज का इनको ये इस कंबल से और खाने से कुछ राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिन मुश्किल होंगे। माता, आप कंबल ठीक है? हाँ, कंबल ठीक है बेटा, ठंड लगती है, क्या करें। अब कब से? कंबल दिए हो बेटा, एक ये भी है बेटा। और भी लाएंगे? हाँ। आज 2 ही लाए थे, हाँ। एक उनको दिया, एक आपको दिया। अच्छा बेटा। और भी लाएंगे? अच्छा बेटा। और भी लाएंगे, सही। आपको देंगे। आज इसी कंबल में दोनों सो जाना। हाँ, ये भी है ना, एक ये भी है, हाँ, इसको ये दे मिला देना, लेंगे बेटा। है ना?
मिला के नीचे कुछ नहीं बिछाते हो? नीचे ये गरम रहता है, ये तो बोरी नीचे है। मट्टी है। हाँ, ये मट्टी गरम रहती है बेटा। मट्टी गर्म रहती है। हाँ, इसलिए ये बिछा के सोते हैं। क्या करें? सोने के लिए बड़े गद्दे नहीं, नींद चाहिए, नींद चाहिए, और वो इनको ज़रूर अच्छे से आती होगी। यही था जनाब, और सबसे कम समय लगा फॉलोअप जो मैंने किया, चंद घंटों में फॉलोअप कर दिया। उसकी ज़िम्मेदारी सारी हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट चिंकल थापा जी की है। ये इन्होंने कहा नहीं अभी जाना है, इसी वक्त जाना है, और शायद उसकी जो एक डायरी बनती है उस ऊपर वाले की, उसमें चिंकल थापा ने बड़ा नाम कमाया है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मैं इस वक्त नहीं आता, सारा दिन ट्रैवल करता हूँ, थक जाता हूँ। ऐसी कोई भी कहानी हो, ऐसी कोई भी कहानी हो जिसमें कोई परेशान हो, कोई इंसानी ज़िंदगी मुश्किल में हो, हम हमेशा तैयार हैं। आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। मेरा नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो है, वो मेरे पेज पर फ्लैश हो रहा है, द स्टेट सेंटिनल के पेज पर फ्लैश हो रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी इंसानियत के साथ जुड़ी हुई कहानी हो, डिस्टेंस कोई भी हो, लेकिन कहानी जेन्युइन होनी चाहिए। हम किसी के काम आ जाएं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।